हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखा था, जिसमें हमने एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था। तो आइए इस वीडियो लेक्चर्स में हम सॉल्ट को एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड एंड डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड, और उसी के साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमने 3 टाइप ऑफ सॉल्ट देखा, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। दीज आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट, एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब ये होता है विच द पीएच इज लेस देन 7, जिसका पीएच 7 से कम होगा उसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। Neutral salt where the pH value is equal to 7 and the basic salt the pH is always greater than 7। अब इस सॉल्ट को हम कैसे जनरेट करते? एसिडिक सॉल्ट में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। यानी यहां पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहा है, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारा वीक बेस। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ वीक बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, जिसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो कि है एसिडिक सॉल्ट। अब ये एसिडिक सॉल्ट क्यों हुआ? यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया अमोनियम क्लोराइड। अगर मैं यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, दैट इज अ केमिकल फॉर्मूला H2SO4, तो हमारा जो एसिडिक सॉल्ट बनेगा ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस, क्योंकि सल्फेट पे स्टूडेंट SO4 जो सल्फेट है आयंस उस पे -2 आता है, और अमोनियम में +1 आता है। 2 मल्टीप्लाई टू अमोनियम एंड द सल्फेट SO4, ये क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट दैट इज अ एसिडिक सॉल्ट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और स्टूडेंट बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स हम n नंबर ऑफ सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये है न्यूट्रल सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से स्टूडेंट्स सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम नाइट्रेट, केमिकल फॉर्मूला है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, दैट इज व्हाट द न्यूट्रल सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे देखा जो सॉल्ट जिसमें पीएच वैल्यू 7 आती है, पीएच यानी पोटेंस टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि 7 है, ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या एग्जांपल है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, दीज आर अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? बेसिक सॉल्ट बनता है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड विथ वीक एसिड। वीक एसिड क्या है हमारा? कार्बोनिक एसिड और एसिडिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड और एसिडिक एसिड से जो हमें बेसिक सॉल्ट बनता है, ये जो बेसिक सॉल्ट है, सेकेंड
अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट बेसिक सॉल्ट का, जिसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो ये सभी क्या है? बेसिक सॉल्ट है, जिसमें पीएच पेपर से देखने पे पता चलता है कि जो इसकी वैल्यू है मोर देन 7। तो यहां पे हमने देखा एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट किस तरह से फॉर्म हो रहा है? एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ वीक बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में हमने स्टूडेंट्स देखा स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, एंड द बेसिक सॉल्ट वेयर स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड विथ वीक एसिड। वीक एसिड में हमारा ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ले सकते हैं, जैसे एसिडिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सभी वीक एसिड है। तो यहां पे हमने टॉपिक कवर किया द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है अपना वो है आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जनरली जो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉल्ट देख रहे हैं, ये सभी सॉल्ट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स है। स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड्स में एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होता है और नेगेटिवली चार्ज एनायंस होता है, और दोनों ही आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे कि हम सॉल्ट के डेफिनेशंस में देखते हैं, सॉल्ट फॉर्म बाय कैटायंस एंड एनायन। तो जनरली जितनी भी सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, ये सभी सॉल्ट है आयोनिक कंपाउंड। तो जनरली स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर। जैसे आपको यहाँ पे एक एनिमेशंस में दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आयंस की। तो जो ये आयंस होते हैं, आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, और दैट इज व्हाट द एक्वस सॉल्यूशंस। यहां पे जो आयंस होते हैं सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे अगर मैं कॉमन सॉल्ट लेता हूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा स्टूडेंट्स? जब हम इसको एक्वस फॉर्म में लेकर के आएंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में लेकर के आएंगे, जिससे फ्री आयंस जनरेट होगा। सॉलिड जो सॉल्ट होते हैं इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। तो यहां पे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है आयंस में, सबसे इसेंशियल्स क्या है? लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस कहने का मतलब दैट डिसॉल्व इन अ वाटर। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट लेता हूं, सॉल्ट अगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता हूं, तो स्टूडेंट इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे ये जो लिक्विड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड, इसे हम एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक जो इलेक्ट्रोड से, इसे कैथोड कहते हैं। कैथोड यानी क्या हो गया? नेगेटिव जो टर्मिनल से, वो हो गया कैथोड।
and positive terminal of a battery attached to rod is called as a anode. तो यहां पे आयोनिक कंपाउंड की जो कंडक्शन से कंडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रोड एंड देयर टू इलेक्ट्रोड्स, negative electrodes and positive electrodes. Negative electrodes that is called as a cathode and positive electrodes called as a anode. स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है अपना इलेक्ट्रोलाइट्स। पिछला टॉपिक हमने क्या देखा था, आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स हमने आयोनिक कंपाउंड्स में ये देखा कि जनरली जो सॉल्ट होते हैं ये सॉल्ट लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में डिसोसिएट होते हैं एंड दैट आयंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड इट डिसोसिएट विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तो ये सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर कैपेबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर, उसी तरह से जो आयन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड और सॉल्यूशंस फॉर्म में। अब यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब ये होता है कि सब्सटेंसेस विच अंडरगो डिसोसिएशन, substances which undergoes the dissociations to the great extent, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आयन से डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ साइन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था और स्ट्रॉन्ग बेस में OH- आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड एंड दैट डिसोसिएशन व्हिच गिव द ग्रेट एक्सटेंट इन अ लिक्विड स्टेट इट टर्म एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल में सपोज हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो कि ऑलरेडी हमने देखा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक सॉल्ट है, इसको ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं और ये ब्लू कलर का होता है। अगर कॉपर सल्फेट को मैं डिसोसिएट करता हूं, कॉपर सल्फेट ऑन डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो वाटर से अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो ये क्या फॉर्म करेगा, कॉपर +2 आयन एंड along with सल्फेट 2- आयन। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। उसी तरह से अगर मैं सोडियम क्लोराइड में दूंगा तो Na+ आयंस एंड Cl- आयन। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा तो 2H+ आयन एंड सल्फेट आयंस आर फॉर्म। तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंसेस विच अंडरगो डिसोसिएशंस एट द ग्रेट एक्सटेंट, जिसमें से जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, that all strong acid and strong base undergoes the great extent of a dissociations in a liquid state called as a electrolyte। जहां पे एग्जांपल हमने क्या लिखा, कॉपर सल्फेट, उसी तरह से हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं, उसी तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थिक प्लेट ऑफ कॉपर जो कि एनोड की तरफ काम करता है और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन रॉड। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर की एक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है एनोड और कार्बन रॉड हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम पोर करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हमने डाला। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हमने इस सॉल्यूशंस में इमर्ज किया, पूरी तरह से हमने इसको इमर्ज किया एंड दे स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, cations
केटायंस मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस कॉपर सल्फेट में क्या है स्टूडेंट्स, Cu+2 आयंस, केटायंस। केटायंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, क्यों, अपोजिटिवली चार्ज है, कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल है, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा है, Cu+2 आयन। Copper atoms are formed when electron coming out from a cathode and combined with Cu+2 ion। तो क्या होगा कि कैथोड के ऊपर हमें डिपोजिशंस दिखाई देगा, और ये डिपोजिशन किस चीज का है, कॉपर का है। तो कैथोड रॉड कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, कार्बन, यानी जो हमने कार्बन की रॉड ली हुई है, उस कार्बन के रॉड के ऊपर हमें कॉपर के डिपोजिशंस दिखाई दे रहे, और देखने पे ये पता चल रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, अब कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर रहेगा, ब्लू कलर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशंस रिमेन एज इट इज, ये ठीक उसी तरह से रहेगा, बिकॉज कॉपर एटम्स ऑफ एनोड्स आर कन्वर्टेड इनटू द क्यूपरस आयन, यानी Cu+2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि फिर से सॉल्यूशंस में एंटर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लू कलर सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, डीकलरेशन भी नहीं होगा, कोई दूसरा कलर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर एटम है एनोड का, एनोड कहने का मतलब क्या है, एनोड हमने किसका लिया है स्टूडेंट्स, कॉपर का हमने एनोड लिया हुआ है। तो कॉपर के एनोड से जो कॉपर एटम है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आयन सॉल्यूशंस में मिक्स हो रहा है, तो ये सॉल्यूशंस में एंटर हो रहा है। एक तरफ जो कॉपर है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, बट दूसरी तरफ देखने पे हमें पता चल रहा है जो कॉपर की हमने रॉड इस्तेमाल की है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर की प्लेट हमने इस्तेमाल की है, जो कि है अपना एनोड, एनोड से Cu+2 आयन रिलीज होकर के फिर से वाटर में मिक्स हो जा रहा है या सॉल्यूशंस में मिक्स हो जा रहा है। Thus, decompositions of copper sulfate in a solutions take place due to the electric current। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि जो हमारा सेल रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शंस अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, Cu+2 आयन अंडरगोज रिडक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको रिडक्शंस बताया था, रिडक्शंस कहने का मतलब होता है गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट्स फॉर्म द कॉपर। उसी तरह से एनोड, एनोड किसका है स्टूडेंट्स, कॉपर का है, कॉपर प्लेट का है, तो कॉपर प्लेट लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट्स फॉर्म द क्यूपरस आयन। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। स्टूडेंट्स अगला जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब होता है दैट डीकंपोज इट इनटू 2 कंपोनेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का डेफिनेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं देन इट वाज द डीसोसिएटेड इन अ 2 फॉर्म, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको यहां पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ टू इलेक्ट्रोड, जो कि ऑलरेडी हमने देखा, एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड यानी जो नेगेटिव टर्मिनल को अटैच होगा उसे कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को जो अटैच होगा उसे हम लोग कहते हैं एनोड। सो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इस वाटर में पास करते हैं, इट स्टार्ट एज अ डीकंपोजिशन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। बट यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है, वाटर इन प्योर फॉर्म डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी हमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो उस समय हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर या तो हम एसिड या बेस का एक प्रोपोर्शन ऐड करेंगे। यानी एसिडिफाइड वाटर ओनली अंडरगोज द इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि प्योर वाटर रहेगा तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, तो ऐसे केस में मैं वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करूंगा, जिससे फ्री आयंस जनरेट होंगे और ये फ्री आयंस कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे में हमें दो केमिकल रिएक्शंस देखने के लिए मिलता है, एक होता है कैथोड रिएक्शंस, दूसरा होता है एनोड रिएक्शन। सो इस कैथोड रिएक्शंस पे क्या होगा, जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स एट by gaining of two electron is a produces हाइड्रोजन। यहां पे क्या करेगा, कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए कैथोड यानी क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इट इज अ फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, यानी टेस्ट ट्यूब में क्या डिपॉजिट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। उसी तरह से एनोड रिएक्शंस पे क्या होगा, हाइड्रोजन दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द ऑक्सीडेशंस बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स जनरेट द ऑक्सीजन। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। स्टूडेंट्स ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है, चैप्टर नंबर 3 में। फिर भी आप ध्यान में रखिए, अगर मैं रिडक्शन रिएक्शंस कहता हूं तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। रिडक्शंस कहने का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज अ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे ये जो सेल रिएक्शन हो रहा है, कैथोड रिएक्शंस पे क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहा है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द 2 कंपोनेंट्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस।